अंतरिक्ष में एक और इतिहास। लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है आदित्य L1। यहां से अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन ये यान करेगा। गलती नहीं है यहाँ पर, गलती ये है कि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमने सुना ही नहीं कि भाई स्पेस में होता क्या है, स्पेस में करना क्या है। हमारे बेसिकली स्पेस सेक्टर का नाम है स्पार्को, ठीक है, और जो कि पेंट वगैरह पे अक्सर लिखा होता है, हमारा ये लेवल है हमारे, हम पेंट को स्पार्को कहते हैं। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ISRO performs the final maneuvers to place the Aditya L1 spacecraft in the halo orbit around the L1 point. Now, Prime Minister Modi has posted about this, and he says India creates yet another landmark. It's a huge achievement. L1 जो Aditya L1 उसकी पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है और 1500 kg वेट है उसका जो गया है। इसको सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। जो इसका मिशन है जैसे डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो कंपोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। तो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो IT इंडस्ट्री है बिलियंस में है, तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर एशिया की। छोटे छोटे बच्चे इसरो की कामयाबी को सराह रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम देख सकते हैं कि किस तरह भारत अपने बच्चों को एजुकेट कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाह कर रहा है। इससे उनको कितना फ़ायदा है और अगर हम ऐसा करें तो हमारे लिए भी कितना फ़ायदा होगा। देखिए, उन्हें तो फ़ायदा होगा, उनकी कंट्री जो अचीवमेंट कर रही है तो वो वर्ल्ड पे भी उनका नेम पैदा होगा। तो हमें फ़ायदा तो नहीं कह सकते, हमें ये एक सीख मिल रही है कि हमें भी इसके ऊपर कुछ वर्क करना चाहिए। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक नई डेवलपमेंट है। जॉइन दोस्तों, भारत ने जब आदित्य L1 लॉन्च किया था वो सक्सेसफुली सैटेलाइट आदित्य L1 पॉइंट पे पहुंच गया। तो भारत एशिया का पहला देश बन गया जो एक कामयाब को अचीवमेंट किया है। और दोस्तों वर्ल्ड का दूसरा देश बन गया। यूएसए के बाद भारत ही पहला देश है जो ये अचीवमेंट को कामयाब किया। तो दोस्तों इस बात के लेके पूरा दुनिया में हड़कंप बच गया। वही पाकिस्तान का बात करो, पाकिस्तान का ये कहना जो इसरो से 7-8 साल पहले पार्को आया था, आज पार्को का है, इसरो का है, क्योंकि पार्को का कोई नाम निशान नहीं है दुनिया में। पार्को कोई स्पेस एजेंसी है, दुनिया को पता भी नहीं है। वही इसरो का बात करूँ, 4-5 महीना पहले से चंद्रयान-2 को जो लॉन्च किया था वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो का नाम पूरी दुनिया में हो गया। नासा को भी तारीफ करना पड़ा इसरो के लेकर। सोलर मिशन आदित्य L1 इतिहास रच चुका है। सोलर मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य L1 पॉइंट यानी हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। आपके एक मॉडर्न इंडिया है, एक डेवलप इंडिया है। सो दो चीज़ें मेरा ख्याल है मुझे समझ में आ रही हैं दैट ए हिंदू मेजॉरिटेरियन इंडिया इज गोइंग साइड बाय साइड विद द मॉडर्न इंडिया एज वेल। और क्या कौन सी चीज़ इसमें से आगे जाती है ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म पे भी यकीन ज़ाहिर बात रखती हैं और उनकी पार्टी रखती है। लेकिन इस वक्त जो उनकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, सक्सेस है, ये ज़ाहिर बात है इसका दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई कामयाब मुबारक नहीं आई, जो मैं समझता हूँ इट शुड हैपन देयर। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बंद कमरों में बैठ के मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि देखो यार की गल हो गई, असी तो लड़ते फिरने, असा एक दूसरे ने डांगा फड़ियाँ ने मारते फिरने। मतलब आई एम 200% श्योर दिस इज़ ए जिसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम टॉक है। ये जिसे कहते हैं ना कि वो लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ के बातें कर रहे हैं और इंडिया ने ये सक्सेसफुली जो लॉन्च किया है। इससे पहले इंडिया ने तकरीबन 10 साल पहले लॉन्च किया था एक ऑब्जर्वर मिशन भी मार्स पे भेजा था। लेकिन ये जो चीज़ है 2019 में फेल हो गया, लेकिन मार्स पे भेजना मेरा ख्याल है ये सारी की सारी आपकी ये अर्ज है। साड़ी पंजाबी कहते हैं अग, ठीक है, किन्नी अग है तुहाडे अंदर, की करना चाहते हो। अमूमन हम यूथ को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो इट सीम्स दैट देयर इज़ अग है इंडिया के अंदर ना कि यार
नहीं हमें करना है, हमें जाना है। सो ये स्टीरियोटाइपिंग थी डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में, लेकिन आई थिंक वो स्टीरियोटाइपिंग जो टूट रही है। हम समझते थे कि जो सफ़ेद स्किन वाला है या जो गोरा है या जो वो लोग हैं वो चीज़, अब इंडिया जो है उस स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहा है और इसीलिए इंडिया के अंदर वो आगे वो कह रहा है कि भाई हमें इस तरह ना देखा जाए, हमें ना देखा जाए हम ब्राउन स्किन हैं, हमें ना देखा जाए हम वाइट स्किन है, हमें ना देखा जाए हम ब्लैक स्किन है, आप हमें देखें, हमारी कामयाबी को देखें। सो ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ सक्सेस, और दूसरा ये है कि आप जारी बात है पाकिस्तानी कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को इंडिया के साथ कि इंडिया क्या कर रहा है यार, हमारी लीडरशिप तो खामोश है। लीडरशिप तो मल्टीपल रीजंस की वजह से मैं आपको बता सकता हूँ खामोश है कि जो मेन लीडरशिप है, जो ऊपर वाले 50 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो तो जानबूझ के नहीं इंडिया को मुबारक दे रहे, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहे, कहीं कहते होंगे एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो जाए, कहीं इसलिए नहीं दे रहे हैं यार बेइज्जती हो जानी साढ़े, फिर सानू सवाल पूछे जाए ना, ठीक है जी कि जनाब किस तरह तो इस तरह ना, ठीक है, वो हम ही ये सवाल पूछे जाने, सो लिहाजा गल ही ना करो, पी जाओ, खा जाओ, पी जाओ। सो ये जो क्वेश्चन है, आप जारी बात है लोग जो है वो कंपेयर करेंगे अपने आप को विद इंडिया। बिल्कुल हो पाएगी, इंशाल्लाह होगी, लेकिन हमें यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हमारी रवायती तालीम नाकाफ़ी है हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो हमें एजुकेशन मिल रही है इससे हम स्पेस में जा सकते हैं, स्पेस मिशन कामयाब कर सकते हैं, या हम टेक्नोलॉजी में बहुत दुनिया से आगे निकल सकते हैं जो हमारे पास एजुकेशन उस पर देखते हुए? नहीं, ये इनसफिशिएंट क्वालिफिकेशन है हमारे लिए, हमें इम्प्रूव करना होगा। तभी आज तक आप देखें विद इन चाइना हेल्प के बगैर हम लोग कभी भी स्पेस में कोई काम नहीं कर सके। नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं कर सके, और मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में भी नहीं कर सकेंगे अगर हमने अपने ज़राए को सही इस्तेमाल ना किया तो। सबसे यही तो पिछले 10 सालों के अंदर पाकिस्तानी यूथ के साथ एक हादसा किया गया है, एक हाथ किया गया है। एक तो उनको फिर दोबारा मजहब का टीका जिहाद का देने की कोशिश की गई है, फिर उनको इंग्लिश, आपके एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है पाकिस्तान में, आपकी एक भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं है, उनको इंग्लिश और मैथ से दूर लेके जाया गया है। मैंने एक कन्वर्सेशन भी की है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है सुपार्को, वो इंडिया से पहले हमने 61-62 में शुरू कर लिया था, इंडिया ने आई थिंक 69 में किया था। उस वक्त हमने साइंटिस्ट अब्दुल सलाम को डाला था, जिनको हमने अहमदी समझ के जो है वो उनको निकाल दिया। दुनिया ने उनको पीस अमन क्या नोबेल प्राइज़ दे दिया। आसान उन्होंने काट देता कि नहीं यार अहमदी इन्हें साढ़ा जड़ा ना इन्हें की करना है, साढ़ा ये साढ़े ना बेच नहीं रह सकता साढ़े। सो हमने वो जो लॉट है सारी की सारी साइंसदानों की जो बन सकती थी डॉक्टर अब्दुल सलाम की मौजूदगी में बैठ के, जो यहाँ पे एक लॉट तैयार कर सकते थे, जो एक डायरेक्शन दे सकते थे, हम वो करते रहते तो क्या ही बात थी। और हमने हर चीज़ में पॉलिटिक्स, मिलिटराइजेशन, हर चीज़ में जो है वो हमने पैटर्नेज जिसे बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच रखना, ऊपर से ये फैसला करना कि थल्ले एंज होना चाहिए। व्हाट द पीपल ऑन ग्राउंड आर टॉकिंग, लुकिंग, थिंकिंग, डिजर्व, कोई पता नहीं, ये वो क्वेश्चन ही नहीं है। हम इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि ये चीज़ हम जो है वो कर सकते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। अब 1990 में पाकिस्तान ने सैटेलाइट बदर 1 जो थी एक वो स्पेस में डाली, और अमेरिकियों ने, चाइनीज़ ने हमारी बड़ी मदद की, लेकिन वो सारी बात है हम वो कहीं नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ ही बदल गई, हमारा स्टाइल ही नहीं था, हम वो चाहते ही नहीं थे। ठीक है, इंडिया के अंदर वो आगे, ठीक है जी, कि हमें वो आगे ये है कि भाई आसान जाना है आगे, हमने मेहनत करनी है, हमने तरक्की करनी है। नासा को भी तारीफ करना पड़ा इसरो के लेकर, क्योंकि इसरो इतना बड़ा स्पेस एजेंसी बन गया उसके बाद नासा भी तारीफ कर रहा इसरो के लेकर। और इसका पीछे जो भी है हमारा स्पेस एजेंसी है, बहुत पहले इसरो आया था और भारत सरकार ने इतना फंड नहीं करता था, लेकिन मोदी जी आने के बाद हर साल बहुत रुपया फंड कर रहा, और इसे इसरो के फायदा भी हो रहा इतना बड़ा मिशन लॉन्च करने में। तो दोस्तों इसके लिए मोदी जी को सैल्यूट। दोस्तों वीडियो ही खत्म कर दो, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट